हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्लास्टिक के अंदर जो टॉक्सिक गैसेस फ्यूम्स निकलते हैं उनमें से कुछ मैं डिस्क्रिप्शन करने वाला हूं। उनमें से एक है हमारा डाइऑक्साइन। डाइऑक्साइन क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाए कि डाइऑक्साइन क्या होते हैं, इनको क्यों बनाया जाता है, इनका क्या यूज़ है और इनसे क्या इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पर और हम पर। वीडियो के एंड तक देखिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी और ये वीडियो जानना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। आज जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे रीजंस हैं। आउट ऑफ देम दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। आइए चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली डाइऑक्साइन क्या होता है। डाइऑक्साइन एक केमिकल कंपाउंड होता है जिन्हें टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स बोलते हैं, जो ना चाहते हुए डेवलप होते हैं और बिना वजह जनरेट होते हैं। इसको प्लास्टिक से भी डेवलप किया जा सकता है और साथ ही साथ प्लास्टिक के बाद प्लास्टिक के और भी तरीके हैं जिनके बिना ये डेवलप होते हैं। ये अनवांटेड केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो अनवांटेडली जनरेट हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। बेसिकली जो डाइऑक्साइन जो होते हैं हमारे, जब भी हम प्लास्टिक को जलाते हैं या फिर कोई भी क्लोरीनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डेवलप करते हैं, उनसे ये ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगते हैं, जिन्हें हम पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये बेसिकली। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं लंबे समय तक और कभी ना ख़त्म होने की कैपेसिटी रखते हैं। अब अगर एक बार ये जनरेट हो गए तो उसके बाद ये ख़त्म नहीं होते। 50, 60, 70 साल कितने हो जाए कोई पता नहीं होता, बट ये हमारे एनवायरनमेंट में कम्प्लीटली डिस्पर्स हो जाते हैं, जिन्हें हम इनहेल करके कंज्यूम करते हैं, खाने के थ्रू कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी थ्रू हम इन्हें कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली डाइऑक्साइन जो होता है हमारा अनवांटेड कॉन्टेमिनेंट होते हैं, जो हमारे केमिकल ग्रुप्स जो भी कंपाउंडेंट डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि क्लोरीनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोरीनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लिख देता हूँ, क्लोरीनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब इन कंपाउंड्स को हम बनाते हैं तो अनवांटेडली ये जनरेट हो जाते हैं और जिनसे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इनसे हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू। तो बेसिकली इन्हें हम पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे हमेशा एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होने वाले कंपाउंड्स हैं और इनको कुछ इस तरह क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इनको स्ट्रक्चरली हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। हालांकि इनका जो स्ट्रक्चर है वेरीज करता है, क्योंकि हर तरह के केमिकल जब भी हम डेवलप करते हैं वैसे ही अलग अलग तरह के ये हमारे डाइऑक्साइन जैसे प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, बनते हैं। उनको कुछ मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ। बेसिकली जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरीज आती हैं कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें डाइऑक्साइन एक हमारा एक प्रोडक्ट है। वैसे फरांस भी हमारा होता है। उनमें से डाइऑक्साइन जैसे कि हमारा पॉलीक्लोरिनेट बेंजोन डाइऑक्साइन, पॉलीक्लोरिनेट बेंजोफर्नेस, पॉलीक्लोरिनेट बाइफिनाइल, ये सारे के सारे जो हमारे डाइऑक्साइन कंपाउंड्स हैं, यानी कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। ये हमारे डाइऑक्साइन की फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह से बनती हैं। जब भी हम प्लास्टिक को जलाते हैं या फिर इंसिनेशन से प्रोसेस करते हैं या एनर्जी बनाते हैं प्लास्टिक वेस्ट से, प्लास्टिक प्रोडक्ट से, तब ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, अपने आप ही जनरेट होने लगती हैं। जो बेसिकली सबसे जो मेन सोर्स है इन सब का जनरेट होने का, इन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो हमारे पेस्टिसाइड्स बनाने में। जब भी हम फार्मिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे हम केमिकल डालते हैं हमारे फार्मिंग की प्रोसेस के थ्रू, जिससे हमारे कीड़े मकोड़े ना लगे, हमारी क्रॉप खराब ना कर दे, हमारी जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहे, हमारे इधर उधर जो घास फूस वीड्स जो जनरेट होते हैं वो डेवलप ना हो। इन सबको ख़त्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। जैसे स्प्रे के थ्रू एक फार्मर जो थ्रू डालता है, वैसे ही उन सबको डालते हैं और उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर से, उन्हीं में से ये चीज़ें रिलीज़ होती हैं। बेसिकली जो डाइऑक्साइन होते हैं वो हमारे एक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो हमारे फॉर्म के थ्रू, गैस के थ्रू इवॉल्व होते हैं। केमिकल कंपोजिशंस होता है, ये बहुत टॉक्सिक इन नेचर होते हैं और जैसे हमारे पेस्टिसाइड्स बनते हैं, हार्बिसाइड्स बनते हैं, उन सब में से ये रिलीज़ होती हैं। तो बेसिकली ये सब समझ ही सकते हैं कितने हार्मफुल होते हैं। अब मैं बताता हूँ इनका कहाँ यूज़ होता है। इन्हें हम कमर्शियली डेवलप नहीं करते, इन्हें हम नहीं बनाते, ये खुद पे खुद बनने लगते हैं अपने आप ही। इसीलिए हमने कंटेमिनेंट का इन्हें नोमेनक्लेचर दिया हुआ है कि अनवांटेड कंटेमिनेंट एक कंटेमिनेंट प्रोडक्ट है जो हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल होता है। अब बात ये आती है कि हमें से जब ये बनाते नहीं तो बनते क्यों हैं? ये ऑटोमेटिकली बनते क्योंकि हम क्लोरीनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इस वजह से बनते हैं। अब बात आती है कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है करते हैं। बेसिकली ये हमारे एनवायरनमेंट में कम्प्लीटली नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, पॉजिटिव कोई भी नहीं करते। और इनसे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कैंसर। मोस्ट ऑफ आप लोग देख सकते हैं जो लोग जो अल्कोहल टबैको कंज्यूम भी नहीं करते वो भी कैंसर हो रहा है। बाई बर्थ कैंसर होने बच्चों को आ रहा है। तो लिटिल एज पर ही बहुत सारी चीज़ें के हार्मफुल ऐसे बीमारी को सफ़र कर रहे हैं। तो कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं? बेसिकली प्लास्टिक से ही निकलती हैं और जिससे हमारा कैंसर होता है। और सबसे ज़्यादा आज जो कंडीशन हम फेस कर रहे हैं
मोस्ट ऑफ जितने भी यूज़ हैं, सेक्सुअली जितनी भी हमें डिजीज़ हो रही हैं, वो सारे की सारी इन्हीं सब चीज़ें, इन्हीं सर्फ पॉल्यूटेंट से हो रही हैं। ये जितनी हमारा जो सेक्स हार्मोन्स हैं उन्हें हम इंटरफेयर कर रहे हैं, इनके हार्मोन्स हमारे डेवलप नहीं होने देता है, इंटरनली हमें वीक करता है, हमारी नपुंसकता को बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंटरनली डैमेज करता है, जिन्हें हम हमारी बॉडी ठीक से डेवलप भी नहीं हो पाती है। बॉडी डेवलप नहीं हो पाती, लोग गट्टे बौने टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी फील करते हैं, इजीली बीमार होने लगते हैं और जो स्ट्रेंथ होती है बॉडी में वो नहीं रह पाती। एक सेक्शुअल ओरिएंटेशन को हमारे डिक्रीज़ करता है, हमारे सेक्शुअली जो इश्यूज़ होते हैं वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं दिन पे दिन, हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, हम सेटिस्फेक्शन खुद पे नहीं हो पाते। तो इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें हमारे कंज्यूम हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर और जिनसे हमारी बॉडी पर इनडायरेक्ट वे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब बात आती है इसे कंज्यूम हम कैसे करते हैं। कंज्यूम देखो, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सी फूड्स खाते हैं और हमारे हम क्रॉप्स वगैरह जितने भी निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, सांस लेते हैं, इन सब से कहीं ना कहीं आते हैं, क्योंकि क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये भी जब ग्रो करते हैं तो पानी को कंज्यूम करते हैं, उन पानी के अंदर ये डिस्पर्ज होती हैं और वैसे ही जब उनकी क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर ये हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर ये स्टेबल हो जाती हैं और जब होने के बाद हम इसे कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में भी ये डेवलप होने लगती हैं और ऐसी चीज़ें जनरेट करने लगती है। अब बात आती है, मैंने जैसे इनिशियल वीडियो में कहा था आपसे कि प्लास्टिक के साथ और भी अलग जगह हैं जहाँ से डेवलप होती हैं, तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ से होती हैं। जब भी हम फ्यूल जलाते हैं, हमारे वुड हो गया, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, इन सब से डेवलप होते हैं। मेटल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब आता है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं और इंसिनेशन प्रोसेस करते हैं तब ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों से ये डेवलप होते हैं, अनवांटेड केमिकल होते हैं जो गैस की फॉर्म में इवॉल्व होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में लंबे समय तक एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी कहते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर, हमें सेक्सुअली डेवलप नहीं होने देता है, हमारी बहुत सारी नपुंसकता जैसी बीमारी को इंक्रीज करता है, इनफर्टिलिटी को जनरेट करता है। माइट भी पॉसिबल कुछ वुमेन्स है जो मदर नहीं बन पाती हैं, बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू बनना स्टार्ट कर रही हैं, बट नेचुरल जो प्रोसेस है, जो गॉड गिफ्टेड प्रोसेस है, उसमें नहीं हो पा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्लास्टिक का जनरेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वैसे टॉक्सिक बीमारियां भी जनरेट होती जा रही हैं, पॉल्यूशन भी जनरेट होता जा रहा है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सिमिलर प्लास्टिक को, नई प्लास्टिक खरीदने के आप खुद को एफर्ट्स ना डालें। तो बी हैप्पी यूजिंग प्लास्टिक।